सोनू का अपना एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, वो और उसकी एक छोटी सी बहन, जो कि अभी 8 साल की थी। सोनू की उम्र 19 साल की है और वो अभी से अपने परिवार के बारे में चिंता करता था। वो सभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई उनकी खुशियों को, जो उनके साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे थे। उसके पिता राजवर्धन को पैरालिसिस का अटैक आया और वो बेड रेस्ट पर चले गए। उनके घर में वो ही एक कमाने वाले थे। अब सोनू ने अपने घर की जिम्मेदारी को उठाने का फैसला किया। वो अब जॉब ढूंढने लगा। उसको एक जॉब मिली भी, लेकिन वो सिर्फ 7,000 रुपये महीना ही दे रहे थे। सोनू ने सोचा कि कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा है कि कुछ मिल जाए, इसलिए उसने वो जॉब करना शुरू कर दिया। उसने ये भी सोचा था कि कुछ महीने इस जगह पर जॉब करूंगा और फिर एक्सपीरियंस मिलने के बाद किसी दूसरी जगह पर जॉब कर लूंगा जहां पर अच्छी सैलरी मिलती होगी। इसलिए उसने 6 महीने तक वो जॉब की और फिर वो जॉब छोड़ ढेकर दूसरी जगह लग गया, क्योंकि उसने पहले से ही दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था और अब उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस भी था। तो उसको 15,000 रुपये महीने की जॉब मिल गई। अब उसको अच्छी जॉब मिल गई। वो मेहता ग्रुप के लिए काम करने लगता। उसके पिता भी अब ठीक हो रहे थे। वो अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक डायरी में लिखा करते थे। एक दिन जब पिता राजवर्धन सोए हुए थे, तो सोनू की नजर उनके पास रखी डायरी पर गई। सोनू ने सोचा कि देखते हैं पापा क्या लिखते हैं उस डायरी में। उसने जब उस डायरी के पहले पन्ने को देखा, तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उस पन्ने पर एक बहुत बड़े परिवार की तस्वीर थी, जिसमें लगभग 15 से 20 लोग थे। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरा परिवार। ये देखकर सोनू हैरान था, क्योंकि उस तस्वीर में उसके पापा भी थे। फिर उसने अगला पन्ना खोला, तो उसमें एक बूढ़े आदमी की तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे दादाजी लिखा था। उसके बाद एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी, जिसके नीचे दादी माँ लिखा था। फिर पिताजी और मां की भी तस्वीरें थीं। इस तरह आगे सभी की तस्वीरों के नीचे उनके नाम और पहचान लिखी थी। उसके बाद उस डायरी में उस समय की बात लिखी थी, जब पिताजी की शादी मां से हुई। पिताजी ने मां से लव मैरिज की थी। उनकी शादी के बाद पिताजी को उस घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी शादी अपने किसी दोस्त की बेटी के साथ तय की थी और शादी के 5 दिन पहले राजवर्धन ने शादी कर ली थी। वो भी अपनी पसंद से। ये सब देखकर राजवर्धन के पिता हर्षवर्धन बहुत दुखी थे, क्योंकि राजवर्धन ने उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया। इस वजह से हर्षवर्धन ने मां और पापा दोनों को घर से निकाल दिया। फिर पापा यहां आ गए और उन्होंने अपनी नई छोटी सी दुनिया बसा ली। पापा अपने पिताजी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो हर वक्त उनको याद करते थे, क्योंकि उस डायरी में सोनू के दादाजी का जिक्र बहुत बार था। ये सब देखकर सोनू ने सोचा कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा एक बहुत बड़ा परिवार हो, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा और उनके बच्चे। लेकिन उसका यह सपना हमेशा सपना ही रहता था। लेकिन अब उसको अपने परिवार और गांव के बारे में पता था, तो उसने वहां पर जाने का निश्चय किया। उसने अपने पापा से इस बारे में बात की और कहा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और आपने कभी हमको इस बारे में बताया ही नहीं। तब राजवर्धन ने कहा कि बेटा, बताकर भी क्या होता। मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। एक बार जो उन्होंने जो फैसला कर लिया, उसके बाद में वो उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने जब कह दिया कि हम उनके लिए मर गए, तो बस मर गए। तुमको पता है, उन्होंने मेरा पिंडदान भी करवा दिया। अब तुम बताओ, मैं क्या बताऊं तुमको। सोनू ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और उनको मना कर हम सब उनके पास ही चलेंगे। मेरी हमेशा से ही इच्छा थी कि मेरा भी परिवार बहुत बड़दहा हो, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं। बहुत मनाने पर पिता ने हां कर दी। सोनू चल दिया अपने दादाजी से मिलने के लिए। अब वो वहां पर पहुंच गया और देखा कि उसके दादाजी का घर तो एक महल की तरह था। बाहर से ही वो इतना शानदार था, तो अंदर से कैसा होगा। बाहर एक बूढ़ा से आदमी खड़दधा था। उसने सोनू से पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। तब सोनू ने सब कुछ उसको बता दिया। ये सब सुनते ही वो आदमी बोला, तुम राज बाबा के बेटे हो। तुम्हारे पिताजी को मैंने अपने हाथों में खिलाया है। क्या आप बनवारी चाचा हैं? सोनू ने कहा, तुम मुझे जानते हो?
उस बूढ़े आदमी ने कहा। सोनू बोला, हाँ, आपके बारे में पिताजी ने बहुत कुछ बताया है। वो आज भी आपको बहुत याद करते हैं। उसके बाद वो सोनू को अंदर ले गया। वो महल रूपी बंगला बाहर से जितना शानदार था, अंदर उससे बहुत ज्यादा आलीशान था। बनवारी काका ने चिल्लाकर सभी को बुलाया और मेरे बारे में बताया। सभी लोग मेरे बारे में जानकर बहुत खुश हुए। दादी ने तो मुझको अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वो मुझ में अपने बेटे की छवि देख रही थी। मैं लगभग पिताजी की तरह ही दिखता था। दादाजी भी मेरे पास आए और मुझको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो कहाँ है। मैंने कहा कि उनको पैरालिसिस का अटैक आया है, इसलिए वो बेड रेस्ट पर है। ये सुनते ही दादाजी के पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा, ये सब कब हुआ? तब मैंने कहा कि 6 महीने पहले ही पापा को अटैक आया था, तब से वो रेस्ट पर है। फिर दादाजी ने कहा कि मुझे उसके पास जाना है। तब मैं उन सबको अपने साथ अपने घर ले गया और वहां जाने के बाद दादाजी ने डांटते हुए पिताजी से कहा कि एक बार घर से जाने के बाद एक बार भी नहीं देखा, ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल हो रहा होगा। हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में पता नहीं किया। पिताजी ने कहा कि मुझे लगा आप अभी भी नाराज हैं, इसलिए मैं कभी वहां नहीं गया। दादी ने भी पापा को बहुत डांटा। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था। मां ने भी दादाजी के पैर छुए और माफी मांगी। दादाजी ने कहा कि माफी तो इस नालायक के मांगनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरे परिवार को मुझसे दूर रखा। इस प्रकार सभी ने अपने गीले शिकवे दूर किए। फिर दादाजी हमको अपने घर ले गए। मुझे फिर ये पता चला कि मैं जिस कंपनी में काम करता, उस कंपनी का मैं मालिक हूं। इस तरह मेरे परिवार का सपना पूरा हुआ। आपको ये कहानी मेरा परिवार कैसी लगी? कमेंट करें। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।